हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कुछ सवाल देखने वाले हैं जो मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था। उसका नाम छोड़िए, नाम कुछ भी हो। तो ये सवाल कुछ है, उसको दिया गया है। तो लिखिए, देखिए क्या है सवाल। पहले देखिए, एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बट अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और वाई बराबर दिया गया है 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स बोला निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए हम लेट कर लेते, लेट टी बराबर कर देंगे हम टेन थीटा। अब इसको करते हैं, हम देखते हैं क्या x बराबर क्या आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोलते हैं cos 2 थीटा। इसको ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, इसको cos 2 थीटा बोलते हैं। और y बराबर हमको आया हुआ है 2a टेन थीटा बन जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो ये 2 ए हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखिए अब इसको डी वाई बाई डी एस निकालने से पहले हम क्या कर लेंगे, इसको हम थीटा से डेरिवेट कर देंगे, इसको भी थीटा से डेरिवेट कर देंगे। उसके बाद हम डी वाई बाई डी एस निकाल सकते हैं। पहले चलिए हम थीटा से डेरिवेट करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा कर देते हैं। जैसे थीटा से डेरिवेट करेंगे ये क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस है साइन, तो साइन माइनस में होगा, माइनस होता है, माइनस हम बाद में लगाना जाएगा, माइनस पहले माइनस 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, डी वाई बाई डी थीटा को पहले करते हैं। तो देखिए साइन को कॉस में बदलेंगे, यानी कि 2a साइन यहाँ पे कॉस और 2 थीटा। और ये जो है ये प्लस में, साइन का कॉस प्लस में होता है, इसका क्या होता है माइनस में। कॉस से साइन आता है माइनस में और साइन से कॉस आता है प्लस में ही आता है। तो यहाँ तक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए डी वाई बाई डी एस लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, हम देखिए डी वाई बाई, इसको हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी थीटा मल्टीपल डी थीटा बाई डी एक्स। इसको हम पलट देंगे तो ये जो कट जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हम डी वाई बाई, देखिए 2a cos 2 थीटा अपॉन क्या जाएगा, देखिए इसको पलट देंगे क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्या जाएगा 1 अपॉन क्या जाएगा माइनस 2 साइन क्या जाएगा ठीक है ना, हाँ माइनस 2 साइन 2 थीटा है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 2 कट जाएगा। अब क्या बच गया, ए बच गया और cos 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा, ये क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा इधर और माइनस लगा देंगे और cos 2 बटे साइन 2 यानी कि कॉट 2 थीटा। हाँ डी वाई बाई डी के लिए गया है माइनस ए कॉट 2 थीटा निकल गया है। ठीक, या फिर इसको हम, ये निकल गया आपका, या फिर इसको हम किस में लिखना है, हमको एक्स और वाई के फॉर्म में लिख देना है ताकि आगे हमको प्रॉब्लम ना हो। तो शुद्ध एक्स और वाई के फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी एक्स और वाई क्या ये हो गया और साइन यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी। एक और देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल गया हमको, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया हमको माइनस लगा हुआ, ठीक है ए है, ए रहने दीजिए। और cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा को हम x बोलते हैं और साइन 2 थीटा को हम y बटा में a बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस a इंटू इसको x बोल देंगे, इसको y अपॉन में a। तो ये जो है माइनस a जो है ऊपर जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और x अपॉन y हो जाएगा। ये आपको एक और निकल गया है। यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ना उचित नहीं रहेगा क्योंकि हमको टी के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए एक्स और वाई का फॉर्म दिया गया है, तो इसलिए हमको डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस प्रकार लिखना उचित होगा। ठीक, तो अगले सवाल पर चलते हैं हम। समझ गए हैं, एक और बात समझाना जरूरी है क्या नहीं, तो देखिए बात समझा देते हैं। एक्स बराबर है 1 माइनस इतना और ये सब कुछ दिया गया है, लेट टी बराबर टेन थीटा ले लिए हम, एक्स बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अनुसार ये कर दिया और इसके और इसका वैल्यू पुट करके यहाँ पर इसका वैल्यू जो होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा, इसका मान होता है cos 2 थीटा के, और y जो ये जो दिया गया इसका वैल्यू होता है a sin
2 थीटा, यानी कि ये क्यों लिए, यहाँ से लिए हैं, और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। और आगे डी एक्स बाई डी थीटा, पहले थीटा से डेरिवेट कर दिए इसको हम, ऊपर वाले को यहाँ निकल गया, और यहाँ निकल गया -2, और इसको नीचे वाले को, इसको y वाला को हम थीटा से डेरिवेट कर दिए, ये निकल, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये निकल गया। अब इसके अनुसार हम चलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो माइनस एक cot 2 थीटा रख लीजिए, या फिर इसी को देखिए, इसी को हम एक और पक्ष में तोड़े गए हैं, यहाँ पर लिखे हैं ए माइनस ए लिख दिए हैं, और cos 2 थीटा बटे tan थीटा, और इसका वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से निकाल करके ये cos बराबर x है, और y sin 2 थीटा वैल्यू y बटा a है, इसलिए यहाँ से निकल गया। तो आप ये निकाले या ये निकाले, हमको लगता है ये ज़्यादा उचित रहेगा, आपको एग्जाम में यही रहेगा ऑप्शन, तो यही ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर जो क्या बोले इसको, सॉरी एक लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है। आप पढ़े होंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि हम स्ट्रिक्ट लाइन में पढ़ते हैं। और ये क्या है, f0 और f'0 और बराबर 1 दिया गया है, और f(2) निकालना है। देखिए इससे पहले क्या निकालना, c का वैल्यू निकाल लेते हैं। f0 वैल्यू क्या है 1, तो f0 रखिए और करिए m अपना 0 अपना c, और f0 1 है बराबर c 0 हो जाएगा, तो c बराबर 1 हो गया। दूसरा देखिए f'0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो अब f'0 ये क्या होगा, यदि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, mx प्लस c का डेरिवेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, dx, ठीक, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ये भी वैल्यू 1 है, ये क्या हो जाएगा आगे, ये देखिए कांस्टेंट का 0 होता है, और ये एम एक्स का क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो m बराबर भी 1 निकल गया है। f(2) क्या हो जाएगा, f(2) क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए m क्या है, mx प्लस c, देखिए x m क्या है 1, f(x) ये है, f(2) क्या हो जाएगा, देखिए 2 वैल्यू पुट करके क्या होता है, ये 1 2 हो जाएगा प्लस, ये इसके बराबर 1 था, यानी कि 2 1 2 प्लस 1 3। ये तो बहुत आसान था, तो आप एक ही बार में समझ गए होंगे। तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस सवाल में x बराबर a² दिया गया है, y बराबर 2at दिया गया है, तो इससे हमको कहता है d² और dx² निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जो है x को हम t से डेरिवेट करेंगे, यानी कि dx/dt निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, 2at हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको निकाल जाता है, तो हम देखिए निकाल लेते हैं इसको, dAt² हो जाएगा, और इसका हम a बाहर कर लेंगे, और इसका जब करेंगे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और 2 हो जाएगा और t हो जाएगा। इसको मैंने 2at लिख दिए, समझ गए होंगे। इसको डायरेक्ट लिखेंगे, dy प्लस dt निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या होगा इसका 2 तो बाहर निकल जाएगा, a भी निकल जाएगा, और dt है तो इसको dt कर देंगे, 2a इसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, dy/ds एक बार कर लेते हैं। तो dy क्या है, ये dy/dt लिखते हैं, और मल्टीपल में dt/ds लिखते हैं, यही है dy/ds। इसको जब वैल्यू पुट करते हैं तो 2a ये दिया गया है, इसको जो है इसको पलट दिया गया है, यहाँ पर क्या पलट देंगे, तो पलट देंगे क्या 1/2at हो जाएगा, और 2a कर दिया क्या होगा 1/t। ये हमको एक बार डेरिवेटिव निकल गया, इसको डबल डेरिवेट करना है, फिर से डेरिवेट, यानी कि dy/dt ds रखना है, और फिर से ds कर देना है, यही क्या है d²y/dx। तो इसको डबल डेरिवेट कर देते, d रख लिए, और dy/ds क्या है 1/t, इसका वैल्यू है 1/t, और फिर से ds कर देंगे। अब देखिए इसको तो 1/t, इसको d1/t ऐसा डेरिवेट हो नहीं पाएगा, इसके लिए हमको एक बार देखते नीचे दिखाई पड़ता है कि नहीं। शायद आपको दिख रहा होगा नीचे, आगे दिया गया है, इसको जब हम t से डेरिवेट करते क्या होता है, देखिए आगे देखिए 1/t/dt करना पड़ेगा, और मल्टीपल dt/ds करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। इसको t से डेरिवेट करते हैं तो आता है क्या 1/- माइनस देखिएगा, तो इसका जो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/t है, तो इसे करके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर t² हो जाएगा।
ये समझ गए होंगे। और यहाँ पर दिया जाएगा इसका हमको दिया गया है, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, दिया इसका वैल्यू क्या है 1/2 क्या सॉरी 2 यहाँ 280 है, या तो हम माइनस कर लेंगे 1/280 और यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया कि नहीं? इसको हम कैसे समझा दें? इसको हम समझा जैसे कि डी 1/t है, इसको डेरिवेटिव डी टी से करना है, इसको आप समझे कि नहीं? इसका मतलब होता है डी टी की पावर -1/dt। तो इसका मतलब हो गया कि -1 नीचे चलाएगा, -1 करेंगे जैसे हिंट क्या हुआ, टी पावर -2 हो जाएगा, तो -1 × 1/t उसका यही बनेगा क्या है, ये बन गया है। यहीं पर इसको हम यहाँ पर लिखे, ये सब समझ गए होंगे। तो क्लियर है आपका?